चौटाला साहब, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी पार्टी की सरकार, कलायत हल्के में कितने विकास कार्य देखते हैं जी? तो उनका मेरे से बेहतर जवाब मंत्री महोदय ही दे सकती हैं। तो विधायक लीलाराम है जो कैथल से, वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, कैथल में हम मेडिकल कॉलेज लेके आए, लेकिन कलायत जब आता हूँ तो वही मेडिकल कॉलेज गले की फांस बन जाता है राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री के लिए। तो कितना बैकफुट पर मानते हैं कि कलायत में अगर मेडिकल कॉलेज आता तो कलायत के लोगों को सौगात मिलती? क्या कोई हाईकमान से ऐसा इशारा है कि मंत्री कमलेश ढांडा की टिकट काटकर चौटाला साहब को दे दी जाएगी जी? जयप्रकाश जी के कोई बैंड थोड़ी रखा है ये हल्का कि पहले उन्होंने वो जीत के भेजे हम सांसद या मतलब लोकसभा जैसे भी भेजे, आज उसका बेटा कोई बहन थोड़े और इस पूरे हल्के में कोई व्यक्ति नहीं है क्या? बेटा विकास सहारण भी आओ, महिपाल चौटाला भी आएगा। तो बड़े चेहरों से या फिर जयप्रकाश हो गए, रामपाल माजरा हो गए, बड़े दिग्गज धुरंधर नेताओं से कैसे टक्कर ले पाएंगे चौटाला साहब? बडोली साहब का भी जो बयान आया कल कि पहले भी मंत्रियों की विधायकों की टिकट कटी है और अब की बार फिर टिकट कटेगी। बहुत सारे विधायकों की, सांसदों की पहले भी टिकटें कटी है, आगे भी कटेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत सही बयान आया है और मतलब हमने पूर्ण विश्वास है कि सर्वे में भी और टिकट में भी हम कलायत के प्रत्याशी बनकर के करीब हैं। तो चौटाला साहब का वकील कौन है टिकट को लेकर? आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको मिलवाते हैं और सूबे के तमाम हलकों की सियासत और सियासतदानों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और कलायत हल्का वो हल्का जहां से दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा, जहां से मंत्री नुमाइंदे रहे, लेकिन मंत्री बनने के बावजूद भी भाजपा की 10 साल सरकार होने के बावजूद भी कलायत हल्के में क्या कुछ विकास कार्य हुए और कौन कौन से वो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाव खेलने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ महिपाल चौटाला मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं जो 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं और लगातार डोर टू डोर भी करते हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। चौटाला साहब, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी पार्टी की सरकार, कलायत हल्के में कितने विकास कार्य देखते हैं? नुमाइंदे रहे, मंत्री भी रहे। देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार है जी। इन 10 सालों में केंद्र और प्रदेश से पैसा आने में तो कोई कमी नहीं रही जी। कई बार कुछ काम धरातल पर उतरे और कुछ काम पाइपलाइन में हैं, लेकिन इन 10 सालों में से 2 साल पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, विश्व ही मतलब इतना डिस्टर्ब हुआ, अस्त व्यस्त हो गया था कोरोना महामारी के कारण जी। उसको संभालने में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और रही बात प्रदेश में और हल्के में विकास के कार्यों की, तो मेरे अंदाजे में मतलब कलायत में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो प्रदेश लाइन से नीचे आए हैं और उनमें से कुछ कार्य बने भी हैं और कुछ कार्य मतलब पाइपलाइन में है। अब वो किस कारणवश पाइपलाइन में या कोई कार्य नहीं बन पाया जी, तो उनका मेरे से बेहतर जवाब मंत्री महोदय ही दे सकती हैं। तो लगातार आप जनता से रूबरू होते हैं जी। और एक मुद्दा मैं जब देखता हूं, कैथल जाता हूं तो विधायक लीलाराम है जो कैथल से, वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, कैथल में हम मेडिकल कॉलेज लेके आए, लेकिन कलायत जब आता हूं तो वही मेडिकल कॉलेज गले की फांस बन जाता है राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री के लिए। तो कितना बैकफुट पर मानते हैं कि कलायत में अगर मेडिकल कॉलेज आता तो कलायत के लोगों को सौगात मिलती? देखिए, जो मेडिकल कॉलेज राजहंद की तरफ से वो मतलब ज़मीन का हुआ था जी, उसमें समझ नहीं आता वो कितने सूझबूझ से किया होगा। अगर सूझबूझ से किया होता, ज़मीन का कोई विवाद ना होता, इधर बनाना है वहाँ बनाना है, तो सरकार ने तो ऊपर से कोई कमी नहीं छोड़ी पेमेंट देने की, पैसे देने की, कार्य करवाने की। अब वो विवाद किस वजह का है, किस कारणवश है, क्यों नहीं हो रहा,
तो इन चीज़ों का तो मेरे से बेहतर जवाब आपको भी पता है कि विधायिका के पास है। रही बात कार्यों की, तो कार्य जैसे आप पूरे प्रदेश में लगा लो। कैथल में लीलाराम गुर्जर ने कहा कि वो मेडिकल कॉलेज आए, तो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बनने लग गया होगा, बन रहा है। यहाँ पे जमीन का विवाद था, थोड़ा इस कारणवश रुका है, वरना अगर विवाद ना होता तो ये भी बन जाता। दूसरा, हमारी बालू की बेटी शहीद हुई थी, उसके लिए भी हमने कॉलेज की मांग रखी थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई ज़मीन का पंचायती ज़मीन थी नहीं, कोई डेरे की ज़मीन थी, ऐसा कुछ मतलब सारे टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं हो पाई थी। इस कारणवश उसमें भी थोड़ा सा वो हो गया था। मतलब विकास कार्यों की गति तेज थी, वो क्या पता किन कारणों से, कई बार ज़मीन के मुद्दे हो गए, कई बार गांव और मतलब वहाँ के लोग या विधायिका का समन्वय, इन वजह से उस गति का पहिया थोड़ा सा धीमा हुआ है। लेकिन अब फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रदेश में तीसरी बार आई, गति का पहिया तेज होगा, चिंता मत करो, पूरे विकास कार्य होंगे। मंत्री जी जब मंत्री बने तो नंबर कितना देना चाहेंगे? एज ए वोटर माने, एज ए ग्रामीण माने, एज ए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर माने, तो गाँव गाँव आप जाते हैं, मूलभूत सुविधाएं आप देखते हैं, तो कितने नंबर देना चाहेंगे कमलेश ढांडा जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर विधायक का, हर मंत्री का एक रिपोर्ट कार्ड बनाती है जी। हर साल रिपोर्ट कार्ड जाता है, ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की जी। उस रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देंगे, शीर्षक नेतृत्व का काम है, एक चीज जी। रही बात दूसरे नंबर देने वाले जनता जनार्दन, तो जनता जनार्दन ने नंबर देने। मैं एक प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उनका सिपाही हूं। अब मेरा ये अनुमान लगाने से या मेरी अपेक्षा ये करने से कि इतने नंबर है, उसका कोई मतलब अभाव नहीं है इन चीज़ों का। ये मंत्र शीर्षक मंत्र मतलब जैसे भी इसका जो भी नंबर है वो शीर्षक नेतृत्व और जनता जनार्दन तय करती है। एक सीधा सवाल आता है कि चौटाला साहब को वो कौन सा वो इशारा हुआ है कि वो लगातार अब हल्के में जा रहे हैं? क्या कोई हाईकमान से ऐसा इशारा है कि मंत्री कमलेश ढांडा की टिकट काटकर चौटाला साहब को दे दी जाएगी? कैसे आश्वस्त है कि टिकट को लेकर? संपादक जी, इसमें दो तीन चीजें हैं जी। जब व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाता है या कोई भी कार्य करता है, उससे पहले उसका लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो कितने वर्ष में तय करता है। 2008 में हमने संघ प्रवेश किया था जी। हम पदों पर रहे, चलता रहा जैसे जैसे, तो कुछ पार्टी के दिग्गजों के साथ हमने भी काम किया, संघ के वरिष्ठों के साथ हमने भी काम किया। तो इशारा तो कोई भाजपा में किसी को नहीं करता, प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व होता है और मतलब दायित्व का जो मतलब उसकी अपेक्षाएं होती हैं और अपनी अपेक्षाएं उसे शीर्ष नेतृत्व के सामने रखता है और इतनी मजबूती के साथ लगता है कि उसका कहीं ना कहीं तो बैक है जब वो कहता है कि हम टिकट लेके आएंगे। उसी तरह हम भी कहते हैं कि 1000% टिकट लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कलायत विधानसभा में महिपाल चौटाला हम लेके आए। कलायत में कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी दर्जन चेहरे हो चुके हैं, तो किस तरीके से मानते हैं टिकट एक को मिलनी है? देखिए, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो जो टांग खिंचाई होती है या फिर भीतर घाती होती है जो संसदीय चुनाव में भी देखी गई है, तो उससे कैसे बच पाएंगे महिपाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है जी, आज तक आप भी देख लो, पीछे भी देख लेना, आगे भी देख लेना, यहाँ हर कार्यकर्ता दिल से मेहनत करता है, दिल से काम करता है, अपनी अपेक्षा पार्टी के सामने रखता है। शीर्षक नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सिर माथे होता है। और जितने भी प्रत्याशी हैं, जिसने भी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिसके हाथ में कमल का फूल दिया है, तुरंत उसी टाइम उसी कमल के फूल और उस पर मतलब कैंडिडेट के साथ लग जाते हैं। इसमें भीत घाव का कोई मतलब विकल्प ही नहीं है, तुरंत उसी काम पे लग जाते हैं जो जिम्मेदारी पार्टी देती है। रही बात कांग्रेस की, उनका तो काम ही है जी, मुझे क्या पता, वो उनका तो टांग खिंचाई का पूरे गिरोह और ऐसी चीज़ों का आपको पता है जी। तो कलायत से संसदीय चुनाव में जो परिणाम है वो ठीक ठाक ही रहे, यानी
हार का मुंह देखना पड़ा? बहुत सी चीज़ें हैं जी। तो विधानसभा चुनाव में मजबूती कैसे देखते हैं फिर? जैसे लोकसभा के चुनाव थे जी। लोकसभा का चुनाव मोदी जी के फेस पे था और मोदी जी के फेस पर मतलब वोट 49,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कलायत हल्के से आए। हम 14,000 मतलब आए नहीं वो देख रहे हैं, लेकिन ये भी देखने चाहिए ना हमें कि 49,000 वोट पार्टी के आए, वो भी तो कलायत से ही आए हैं ना। 10 साल से पार्टी है, ये उतार चढ़ाव है, क्या पता किन कारणों से। दूसरी बात, एक कांग्रेस पार्टी ने जो बहम फैला दिया था कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, 400 पार आ गई, तो लोगों को ये तो था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लेके आएंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में ये हुआ कि 400 पार नहीं लेके आएंगे, पार्टी लेके आएंगे लेकिन 400 पार नहीं लेके। बस वही अंदाजा और लेवल थोड़ा सा दिमाग नहीं लग पाया कि आ कितनी गई। वो हो सकता है 350 लोगों के दिमाग में हो, लेकिन ये वोट का गणित है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी कमजोर है, पार्टी पहले से भी वोट बैंक हमारा बढ़ा है, लेकिन ये लोगों मतलब कांग्रेस पार्टी की जितना भी वो बहम फैलाना था उसके कारण एकदम व्यस्त व्यस्त हो गए। तो इस कारणवश ये गैप हो गया और हम मानते हैं कि विधानसभा का चुनाव जो होगा वो फेस पर होगा, गांव के हिसाब से होगा। भाई गांव में कितना मजबूत है। तो मोदी जी से बड़ा कौन सा चेहरा उतारेंगे? मोदी जी का चेहरा तो संसदीय चुनाव में देख समझ रहा हूँ मैं वही चीज कह रहा हूँ आपको कि मोदी जी से बड़ा चेहरा तो नहीं है, लेकिन वहां पर ये जो बहम चला ना भी 400 पार करेंगे तो 400 पार करेंगे तो ये संविधान बदल देंगे, ये लोगों में जो बहम चला गया उसको हम कार्यकर्ता कंट्रोल नहीं कर पाए। तो नायब सैनी के चेहरे पर मोदी जी से ज्यादा मैजिक चलता है क्या? नहीं, मोदी जी का चेहरा भी चलता और नायब सैनी जी का भी चेहरा चलेगा। ऐसी बात नहीं कि प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नायब जी की टीआरपी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिलनसार हैं। बहुत अच्छी टीआरपी है। नारायणगढ़ से हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, पार्टी और हारना जीतना तो लगा रहता है। अभी जिला परिषद के चुनाव में बतौर सांसद अपनी धर्मपत्नी को नहीं जिता पाए, बहुत अच्छी टीआरपी है। नारायणगढ़ से भारतीय जनता पार्टी हार गई, बहुत अच्छी टीआरपी है। हार जीत तो लगी रहती है संपादक साहब। एक चीज बताइए, माननीय मुख्यमंत्री में मिलनसार में कोई कमी हो, उसकी बोलगत में कोई कमी हो, लोगों से रूबरू होने में कोई कमी हो, रात के 12-1 बजे तक लगा रहता है। 2 बार वो बन चुके हैं, विधायक भी बने, एमपी भी बने। एंटी कंबेंसियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये चला जाता है कि भी सारी चीज इसी को क्यों, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। इसमें हम ना व्यक्ति को ये कह सकते वो कोई व्यक्ति गलत है या व्यक्ति की कमियां गिना सकते। टाइम एंटी कंबेंसिंग लहर को कैसे संतुलन कर पाएंगे? 10 साल हो गए हैं और जयप्रकाश जेपी भी कहते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में सियासी फिजा बह रही है और अपने बेटे को मैदान में उतारने के लिए तैयार हैं। विकास सहारण भी लगातार हिसाब मांगो यात्रा कुछ हुड्डा साहब की चलाए हुए हैं, उनसे अब कैसे मुकाबला मानते हैं? अब वही आपके पहले प्रश्न का ये उत्तर है। जयप्रकाश जी के कोई बैंड थोड़ी रखा है ये हल्का कि पहले उन्होंने वो जीत के भेजे हम सांसद या मतलब लोकसभा जैसे भी भेजे, आज उसका बेटा कोई बयान थोड़े। और इस पूरे हलके में कोई व्यक्ति नहीं है क्या? हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति का अपना गांव है, हर व्यक्ति की अपनी खाफे हैं। जो व्यक्ति इस मैदान में मजबूत दावे के साथ आएगा, मैदान खुला है। जयप्रकाश जी का बेटा विकास सहारण भी आओ, महिपाल चौसाड़ा भी आएगा, सब आओ, मैदान खुला है। वो तो जिसके साथ जनता जनार्दन और गांव का आशीर्वाद होगा वो जीत के साथ। कलायत हल्के के एक और दिग्गज नेता की बात कर लेते हैं। बसपा से गठबंधन हो गया इनेलो का और रामपाल माजरा एक बड़ा चेहरा, वो भी आजकल हल्के में लगातार तैयारियां कर रहे हैं। तो बड़े चेहरों से या फिर जयप्रकाश हो गए, रामपाल माजरा हो गए, बड़े दिग्गज धुरंधर नेताओं से कैसे टक्कर ले पाएंगे चौटाला साहब? मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात कहता हूँ कि इस जगत में, इस धरा पर कोई धुरंधर नहीं है। सामर्थ्य दिखाने का प्रयास करना चाहिए। अपना सामर्थ्य क्या है, वो धुरंधर है, धुरंधर लोगों ने देखा है, लेकिन उनके सामने अगर धुरंधर तभी होंगे ना भाई। धुरंधर असल तो इस जगत में कोई नहीं है परमात्मा के सिवाय।
अगर हैं तो अपने सामर्थ्य के साथ, अपने गांव के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने क्षेत्र के साथ हर व्यक्ति धुरंधर है। एक चीज। जी। दूसरा, हर पार्टी का अपना एक विचार होता है कार्य करने का। खुला मैदान है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने वाले हम सब लोगों से वो समय बताएगा कि कौन जीता कौन हारा। एक नेता की और बात कर लेता हूँ। आजकल कम थोड़े दिखाई देते हैं और आप उनके करीबी बताए जाते थे। धनखड़ साहब के आप करीबी बताए जाते हैं। धनखड़ साहब आजकल दिखाई नहीं देते, चाहे विज साहब हो, चाहे धनखड़ साहब हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे आजकल तो कुलदीप बिश्नोई भी खुदे लाइन लगे हुए हैं। तो इस सिस्टम में लगता है कि अपनी नैया पार लग जाएगी। अब आपने एक सवाल ऐसा कर दिया जिसका उत्तर आप नहीं देना पड़ेगा। बता रहा हूँ किस लिए देना पड़ेगा। आपने कहा कि धनखड़ साहब दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है बताना जी, मतलब बता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी का जो कोर बैठक हो, मतलब पूरे राष्ट्र की जो प्रदेश टीम होती है, मतलब सॉरी राष्ट्रीय टीम में धनखड़ साहब उन 20 व्यक्तियों में है जो मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो दिख नहीं रहे। जी, सचिव का पद पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे भारत में पहले भी रह चुके हैं सचिव के पद पर, वो पहले भी रह चुके थे अध्यक्ष, वो हरियाणा की राजनीति उनकी काबिलियत है कि उनको पार्टी 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार जिम्मेदारियां देती। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भी रहे, वो सचिव भी रहे, अब भी सचिव बना दिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे। आपका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसमें देहात का हर व्यक्ति को काम पड़ता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि करीब किसी के कोई नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी हम संगठन है, संगठन के करीब हैं। तो चौटाला साहब का वकील कौन है टिकट को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में वकील होता ही नहीं। संगठन जितना व्यक्ति काम करता है, हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों से और कार्यकर्ता से ज्यादा देखने वाले होते हैं। हर व्यक्ति के हर काम को गिना जाता है, हर व्यक्ति के हर काम का, उसके सामर्थ्य का मूल्य दिया जाता है। कभी तो आज तक किसी का रखा ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे जो चले हुए हैं, तो उनके मापदंडों पर कितना खरा खुद को मानते हैं? देखिए, हम प्रत्येक गांव में गए हैं। बडोली साहब का भी जो बयान आया कल कि पहले भी मंत्रियों की, विधायकों की टिकट कटी है और अब की बार फिर टिकट कटेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत सही बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बोली जाती है कि स्टेज पर जाने वाली सीढ़ियां वही नीचे आती हैं और नीचे वाली ऊपर जाती हैं। आज जो कार्यकर्ता यहाँ बैठा है वो कल स्टेज पर बैठ सकता है, और जो कल स्टेज पर बैठा है वो सामने बैठ सकता है। ये संगठन का नियम है, व्यवस्था है। और रही बात सर्वे की, हमारा काम है कि प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक काम को, प्रत्येक योजना को धरातल पर लेकर जाना, अपने लोगों से, अपने क्षेत्र, अपने वर्ग और अपने समुदाय, मतलब पूरे क्षेत्र में जाना, उनसे सुख दुख में खड़ा होना। अब वो सर्वे और वो निर्णय जनता जनार्दन और पार्टी करेगी। तो यानी खुद को मापदंडों पर खरा मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ महिपाल चौटाला जी, जिन्होंने सीधे सवालों का पिछले 1-1.5 साल से हमने महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण किया था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। उसके बाद हमने उनके बलिदान दिवस पर भी किया, रविदास जियों की जयंती पर, जन्मोत्सव पर भी कार्यक्रम किए। और प्रत्येक गांव में हम अपनी तरफ से, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम एक सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की सम्मानित मुहिम के तहत प्रत्येक गांव के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। और मतलब हमने पूर्ण विश्वास है कि सर्वे में भी और टिकट में भी हम कलायत के प्रत्याशी बनकर आए। चलिए, कलायत के प्रत्याशी बन गए। पहले घर से शुरुआत करते हैं। गांव में भी आपके 2-4 चेहरे हो गए हैं। पहले तो गांव को मजबूत करके चलते हैं चौटाला साहब। कांग्रेस के भी हैं, आप भी हैं, तो कैसे? मेरा गांव एक राजनीतिक गांव रहा है जी। 1980-90 के दशक में मेरे गांव के देवीलाल इनेलो पार्टी से विधायक बने हैं बनारसी दास जी। एक चीज, 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने जसवंत पठानिया जी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी थी। 2 चीज,
जब मेरे गांव में 2366 वोट होते थे और 2366 में से 1900 कुछ वोट पोल हुए थे। जी। 1900 वोटों कुछ पोल मतलब वोटों में से 1800 कुछ वोट, आप रिकॉर्ड पढ़ा देख लेना, उन वोटों में से मतलब 1800 कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरे गांव के कैंडिडेट को मिल गए थे। ठीक है, हर व्यक्ति क्या पता कहाँ जुड़ा हुआ है, बैठकर गांव में बातें होती हैं, जनता जनार्दन के सामने होती है, पूरे गांव के मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के साथ होती है। जिस व्यक्ति का जहां पर संबंध है वो वहां पर अपना प्रयास करे। जो व्यक्ति महिपाल चौसाला की अगर भारतीय जनता पार्टी से कल चौसाला में टिकट आती है, अगर मेरे गांव से 50 पर्ची भी दूसरी पार्टी को चले जाती है तो मैं अपने आप को फेल मानता हूँ। क्या बात। चलिए, यानी घर मजबूत है। बिल्कुल मजबूत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ महिपाल चौसाला जी, काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं और लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मापदंड है, जो इनका कहना है कि वही सीढ़ियां ऊपर जाती है और वही सीढ़ियां नीचे आती है, कि कब कौन सा कार्यकर्ता मंच पर बैठ जाए ये पता नहीं चलता। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल कलायत हल्के की सियासत पर और कलायत में क्या कुछ सियासी समीकरण हैं, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।